तो सोचा है कि कंप्यूटर के नोट्स हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो एक कंबाइंड PDF मुझे मिल गई, तो यहीं से रिवाइज़ कर लेते हैं। सो लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें क्या सर ने बताया था, मैंने खुद के भी नोट्स बनाए हैं, इनको भी खोल लेती हूँ जरा। तो लेक्चर तो पहले लेक्चर में मैंने क्या लिख रखा है वो फिक्स कर रही है नोट्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर को कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है उसकी स्पीड को किस में मापते हैं, ठीक है। तो गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। गीगा हर्ट्ज जो होता है बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड को दिखाता है। अबेकस जो है चाइना ने बनाया। पास्कलिन जो है उसको ब्लेज पास्कल ने बनाया 1642 में। नेपर बोन जो है वो जॉन नेपर ने बनाया। डिफरेंस इंजन जो है बैबेज ने बनाया 1822 में। एनालिटिकल इंजन है वही बैबेज ने बनाया 1842 में। तो देखो जो भी इंजन करके है वो सब बैबेज ने बनाया है, ठीक है। फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो इनियाक। याद रखना कि पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है इनियाक। इसको बनाया किसने है, ईसी कर्ट और मौकली ने, ठीक है। ईसी कर्ट और मौकली ने इसको बनाया है इनियाक को। यूनिवेक की बात करें तो फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड एज कॉमर्शियल पर्पस। तुमसे पूछेगा कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर जो है यूज्ड एज कॉमर्शियल पर्पस, तो वो कौन सा है, तो वो है यूनिवेक, ठीक है। उसके बाद में हमने लिख रखा है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो पहले जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स में यूज है, बिल्कुल पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुए। मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज हुआ, किसका यूज हुआ, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज हुआ, मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ, ठीक है। और फिर सेकंड की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, मैग्नेटिक टेप या कोर का यूज हुआ, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। थर्ड की बात करें तो इसमें IC चिप का यूज हुआ, रैम एंड डिस्क, C++, जावा, क्रे1, IBM 360 इन सब चीज़ों का यूज हुआ। फोर्थ की बात करें तो इसमें LSI एंड VLSI का यूज हुआ। ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आई, SQL और ओरेकल ये लैंग्वेज का यूज़ हुआ। फिफ्थ की बात करें उसमें ULSI, AI, रोबोटिक्स, नैनो साइंस और ऑप्टिकल फाइबर, ये सब चीज़ें फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है, सिंपल। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम यूज हैं। तो बाइनरी सिस्टम यूज़ होता है डिजिटल कंप्यूटर में, ओके। डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के भी टाइप होते हैं, माइक्रो, मिनी, माइक्रो फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो क्या है, माइक्रो में जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन है, लैपटॉप है, PDA है, स्मार्टफोन है, ये सब चीज़ें जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। PC, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, PDA और स्मार्टफोन। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मेनी पीपल एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेनी पीपल एट द सेम टाइम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज रोगर ग्रे, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो था रोगर ग्रे। और इंडिया का पहला कौन सा था, तो वो था परम 8000। फास्टेस्ट की बात करें तो इंडिया का एरावत जो है, और इसकी स्पीड जो है सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी स्पीड किस में मापते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्लॉप्स में मापते हैं, किस में, फ्लॉप में। फ्लॉप कर गया सुपर से भी ऊपर फ्लॉप, ठीक है। सुपर से ऊपर आदमी भी फ्लॉप कर सकता है, और मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक। तो फर्स्ट कंप्यूटर इज रोजर ग्रे, और इंडिया का पहला था परम 8000। फास्टेस्ट कौन सा है, इंडिया का एरावत, और इसकी स्पीड जो है फ्लॉप्स में मापते हैं। फिर इसके आगे कुछ लैंग्वेजेस के बारे में मैंने लिख रखा है। फोर्टान की बात करें तो फोर्टान फार्मूला ट्रांसलेटर, इसका वो फुल फॉर्म होता है। कोबाल होता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबाल क्या है, तो ये कोबाल जो है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फोर्टान भी प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज पूछेगा, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, तो फोर्टान और कोबाल ये दोनों जो है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और जो एल्गोल है वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, ओके। मतलब इसका फुल फॉर्म SQL क्या है, ये जिसको फोर्थ वाले में यूज़ किया था ना, SQL और ओरेकल को। हाँ, तो SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को बोलते हैं XML, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टिम बर्नर्स-ली ने इसका खोज किया था, और वेब पेजेस बनाने में यूज़ करते हैं। C है, C++ जो लैंग्वेज है, तो C लैंग्वेज जो है उसको डेनिस रिचवे और जावा गॉसलिंग, ठीक है। जावा गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग। तो लेक्चर में मैंने इतना अपने में नोट्स में लिखा था, अब हम यहाँ से रिवाइज करते हैं। सो कंप्यूटर इज अ डिवाइडेड एक्सेस इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट्स इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और हाउ द डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड। तो भाई क्या है, कंप्यूटर भाई एक्सेप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को और मैनिपुलेट करता है कि कुछ रिजल्ट वगैरह जो भी है ना, डाटा को प्रोसेस वगैरह करके सब चीज़ें। इट कैन परफॉर्म आर टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल, हाँ सारी ये सब परफॉर्म कर लेता है। कैरेक्टरिस्टिक भाई स्पीड अच्छी होती है, मस्त एकदम। गीगा हर्ट्ज क्या होता है, देखो गीगा ना बिलियन है, और मेगा जो है देखो ऐसा MB आता है, फिर GB आता है। तो MB में मेगा जो है तो वो मिलियन है, और जो गीगा वाला है बिलियन है। फिर एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, रेसिलिएंटी ये वो, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं। तो इनपुट देखो कैसे होता है, पहले इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट देगा और स्टोर कर लेगा, सिंपल। ये देखो एजुकेशन, बिजनेस साइंस, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, वेदर फोरकास्टिंग, इंटरटेनमेंट है, डिफेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिसर्च। अबेकस, हाँ ये पहला था कैलकुलेटिंग डिवाइस, डेवलप्ड बाय चाइनीज इन 1600, ठीक है। फिर इसके बाद नोबल नेपियर्स बोन जो है इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1617।
पास्कलिन की बात करें तो पहला ये था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड इन 1642 बाई ब्लेस पास्कल, ठीक है। पास्कलिन जो ब्लेस पास्कल ने बनाया था। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन जो है 1822 में बाई चार्ल्स बैबेज, और एनालिटिकल इंजन जो है इन्वेंट किया था चार्ल्स बैबेज ने। हाँ, दोनों में बताया था ना, इंजन दोनों है वो सब चार्ल्स बैबेज का है। डिफरेंस पहले, एनालिटिकल बाद में, पहले डी आएगा फिर ए आएगा। और डिफरेंस वाला 1822 में, 22 में वो हुआ था, अरे महालवाड़ी सिस्टम है ना। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने जब पढ़ा था एनालिटिकल इंजन जाएगा 1837 में। फिर आता है एनियाक, तो मैंने बताया ना अभी ऊपर कि पहला था ये, हाँ पहला फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और जो वो था यूनिवैक करके क्या बताया था मैंने, हाँ वो पहला कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए था। ये सी कार्डमौली और ये ईडीवैक था जो ये, हाँ ये सब ईडीवैक, ये पहला कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन, यस। अब जनरेशन की मैंने बताया था सबसे पहले मैक्सिमम ट्यूब यूज हुआ, मैंने ड्रम यूज़ हुए, इलेक्ट्रिक मशीन लैंग्वेज यूज हुई, ठीक है। एग्जांपल इनियाक है, इट्सैक है, यूनिवैक है और वैक है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो 56 से लेकर के 64 तक इसमें जो ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक कोर का है ना, असेंबली लैंग्वेज और फोर्टान कोबाल, इनका सबका हाई लेवल लैंग्वेज का हुआ, ठीक है। एग्जांपल है IBM 700 और IBM 7030, जिसमें बस तय रखना कि मैग्नेटिक टेप और कोर का यूज होता है दूसरे में, ठीक है। पहले में मैग्नेटिक ड्रम का, पहले में ड्रम, दूसरे में टेप या कोर। थर्ड की बात करें तो ये इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज होता है, रैम जी, हाँ सी प्लस ये सब चीज़ मैं बताई तुमको थर्ड में थी। और जावा के गोसलिंग है और सी के वो थे रिच आदमी था कुछ करके। फोर्थ में जो है हाँ ये लार्ज स्केल और ये वेरी लार्ज वाला SQL और ओरेकल आ गई थी इसमें लैंग्वेज बिल्कुल। और फिफ्थ में जो है ULSI, आर्टिफिशियल रोबोटिक, न्यूरो साइंस और ऑप्टिकल फाइबर, ये सब चीज़ें। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो देखो कई सारे आधार पे किया गया, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, पहला दूसरा है ना 5 जनरेशन में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस, तो एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। ऑन द बेसिस ऑफ साइजिंग कैपेसिटी, सुपर कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम, मिनी, मैं ना बताया था भी ऊपर मैंने, माइक्रो, मोबाइल, ये सब चीज़ें। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के स्पेशल पर्पस होते हैं, कुछ जनरल पर्पस के लिए होते हैं। अब पढ़ते हैं इन सब के बारे में। तो पढ़ते हैं पहले एनालॉग क्या होता है भाई। एनालॉग देखा होगा जो उसमें होता है मोटरसाइकिल वगैरह में, बाइक में। एनालॉग का मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड केल्विन, ओके। लॉर्ड केल्विन। एनालॉग कंप्यूटर्स न्यूमेरिकल डाटा आर, देखो डाटा प्लूरल होता है तो आर आया है, सही है। इन एनालॉग कंप्यूटर न्यूमेरिकल डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, प्रेशर और टेम्परेचर, ये सब एनालॉग का होता है। फिर डिजिटल फॉर्म में लगाते हैं 0 और 1, हाइब्रिड में दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो तो माइक्रो में जो है कंप्यूटर दिस आर सिंगल यूजर एंड आर जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल यूज। माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप PDA क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। लैपटॉप इज आल्सो नोन एज नोटबुक। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, पावरफुल देन माइक्रो, यस माइक्रो से पावरफुल होते हैं मिनी वाले, ठीक है। जो मिनी वाले हैं वो माइक्रो से पावरफुल हैं। मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर, दे आर मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स, ठीक है। अच्छा ये मिनी वाले जो मल्टी यूज़र होते हैं, यस मिनी, ठीक है, ये मल्टी यूज़र है। और दिस हैज़ हायर मेमोरी, प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड्स एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर एंड यूज्ड एज सर्वर, प्रोसेस कंट्रोल, फैक्ट्रीज, डाटा मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स, हाँ ये सब चीज़ें में यूज होता है इसको। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो एंड मिनी, ओके। इट हैज़ वेरी हाई मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड, और इसको यूज एज अ सर्वर, कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ सपोर्ट यूजर्स, ओके। तो देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, अभी सुपर बाद में पढ़ेंगे। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, माइक्रो, मिनी और माइक्रो फ्रेम। तो देखो माइक्रो में वो सब आ सकती है जैसे लैपटॉप है ना, PC है, वर्क स्टेशन, जैसी चीज़ें। मिनी में आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा बेटर होते हैं माइक्रो से, है ना, कुछ लिखा था ये थोड़ा सा बेटर होते हैं इसमें, मोर पावरफुल, यस। मिनी वाले जो होते हैं ज़्यादा पावरफुल हैं और हायर मेमोरी होती है, मल्टी यूज़र टाइप का होता है ये मिनी वाला, ठीक है। और मेन फ्रेम बता ही दिया, रेलवे रिजर्वेशन जैसे कि ये सब तो मेन फ्रेम होते हैं। मेनी पीपल एट द सेम टाइम मेन फ्रेम में होता है। माइक्रो होते हैं एक पर्सनल के यूज़ के लिए, माइक्रो, कौवा अकेले ही यूज़ करेगा, ठीक है। माइक्रो, कौवा। अपने सुपर कंप्यूटर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड कैन बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, यूजेस साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग, वेपन डिजाइनिंग, ETC। सुपर कंप्यूटर इज अ डिफरेंट, हाँ ये तो भाई पढ़ लिया था। हाँ, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 है। इसको इन्वेंट किसने किया था, CDEC पुणे में। पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाई क्रेन है, बिल्कुल। लेटेस्ट द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज द AI सुपर कंप्यूटर इज एरावत इसका नाम है, जो पहला फास्टेस्ट है जो इंडिया का। इरावत का अपना फुल फॉर्म है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज डिसमेंटर, ओके 75 रैंक है बड़ा है। कंप्यूटर जैसे बिल्कुल 8 दिसंबर को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है डेवलप्ड बाय लेडी अगस्ता। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर की जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट्स में इसको बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड।
सिमोर ग्रे है, फोर्टाइनस फॉर्मल कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अल्गोल क्या है? अल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय रिलेशनल डेटाबेस में डिस्टिंक्शन पर मार्क होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्क डेनिस एमरिचेस और ये जेम्स कोलिंग, ठीक है। और सी प्लस प्लस, हाँ ये C++ के तो स्टाउस्टप, ओके ये सब मैंने इतनी कहाँ याद रख पाएंगी। पाइथन पाइथन ने गुलाब दिया था, पाइथन सांप का नाम होता है, तो उसको गुलाब दिया गया, बस काला काला सा, तो उस पर रेड सा गुलाब, वाह सुंदर लग रहा होगा। और ये PHP बता दिया, ठीक है। नहीं बताया नहीं था। लेड रोफ क्या लिखा है? लेड ऑफ, भाई नहीं इतना याद रहेगा मेरे को, इतना पढ़ लिया बहुत है। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे, मैं सोच रही हूँ कुछ लगाऊँ जा करके ऐप पे, कुछ मैं ऐप पे लगाने की सोच रही हूँ, पढ़ लेते हैं फिर बाद में भी लगा सकते हैं। तो फिर द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर, तो भाई थर्ड में हुआ तो सिंपल है क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर थर्ड में तो IC चिप हुई थी ना, अच्छा पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC चिप, भाई याद रखो। चौथे में फिर VLSI, पाँचवें में ULSI, है ना। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड करके कुछ है इसमें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ASCII, दो आई है ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सही है। तो फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो IQ थोड़ी ना होता है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी घंटा देगा तुमको। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोटबुक, तो भाई हमारा भी लैपटॉप। विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, हाँ तो ये ENIAC था, और जो वो था ENIAC के बाद यूनिवेक करके बताया था मैंने, वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए था। हु क्रिएटेड एनालिटिकल इंजन, वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, तो उसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। हु क्रिएटेड एनालिटिकल इंजन, वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर इज अ डम्ब मशीन एंड इट कैन नॉट डू, हाँ क्योंकि इसके पास IQ नहीं था। कोबाल, फोटॉन एंड C, ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यही तो मैं बता रही थी, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फोटान है, कोबाल है, C, ये सब प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है। जावा का हो जाएगा जेम्स गोस्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्म करता है। डाटा प्रोसेसिंग मीन्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज। प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करती है? ULSIC, ओके 1 बज गया। अब पढ़ेंगे लेक्चर 2, तो पहले नोट्स देखते हैं अपनी, जो भी लिख रखा है, जो कुछ भी मैंने लिख रखा है मैं उसको एक बार पढ़ूंगी, तब मेरे को ज़्यादा बेटर समझ में आता है। यहाँ से जितना भी हो पाएगा करने को, 10 मिनट में हमने एक लेक्चर कर लिया, दैट्स अ गुड थिंग, ओके। सो अगला था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का पहला पार्ट था सेकंड लेक्चर में। तो इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर प्राइमरी स्टोरेज होता है, उसका आउटपुट होता है, उसके बाद में जो है सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाती हैं चीज़ें। कंपोनेंट्स की बात करें तो वही इनपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, सिस्टम यूनिट भी है। देखो जो मदर बोर्ड है, CPU है, मेन मेमोरी, ये सब सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट यूनिट, ठीक है। माउस जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस है बिल्कुल। मॉडिफायर की इसकी बात करें तो जैसे कि वो विंडो की है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, 4 होती हैं। मॉडिफायर की कितनी होती हैं? 4 होती हैं। टॉगल की इसकी बात करें तो कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और डम लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और डम लॉक। मॉनिटर क्लैरिटी, रिजोल्यूशन, DPI, यस। डॉट पिक्सल, है ना। मॉनिटर की क्लैरिटी रिजोल्यूशन पर डिपेंड करती है, और रिजोल्यूशन के अंदर क्या आते हैं? DPI आता है, डॉट पर इंच है। और डॉट जो है उसको अंदर, उसको अगर बांटे तो पिक्सल, मतलब लास्ट छोटी से छोटी पिक्सल हो जाती है। मॉनिटर की बात करें तो CRT है, TFT मतलब कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में क्या होता है? इम्पैक्ट में भी 2 टाइप होते हैं, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, इसमें हैमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर है तो उसमें भी 2 डॉट मैट्रिक्स होता है, डेजी व्हील होता है। डॉट मैट्रिक्स जो होता है 9 से 24 पिन्स होती हैं, डेजी व्हील में 96 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। लाइन की बात करें तो ड्रम पिंजर है, जो बहुत नॉइस करता है, ड्रम बजा रहे हैं, जैसे लग रहा है ड्रम बजा रहे हैं। चेन है और बैंड है, मतलब कि बेल्ट प्रिंटर, ठीक है। 6000 लाइन्स पर मिनट, ठीक, 6000 लाइन्स पर मिनट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो नो इंक, रिबर और हैमर, इसमें इंक रिबर या हैमर नहीं यूज़ करते हैं। देखो हैमर किसमें यूज़ करते हैं? इम्पैक्ट वाले में। नॉन इम्पैक्ट में रिबर या हैमर नहीं यूज़ करते। लेज़र, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जीरोग्राफिक, इंकजेट, ठीक है। लेज़र इलेक्ट्रोस्टैटिक, जीरोग्राफिक और इंकजेक्ट, ये दोनों। इंकजेक्ट की बात करें तो स्टोर करता है इंक को इन कार्टिरेट्स को, ठीक है। जो इंक है उसको कार्टिरेट्स में स्टोर करके रखता है इंकजेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको स्प्रिंकल करता है। इससे पाउडर के रूप में टोनर का यूज़ करता है। टोनर क्या होता है? टोनर एक ड्राई इंक पाउडर होता है। वहाँ पे देखो सीधा वो यूज़ कर रहे थे पाउडर, उसमें इम्पैक्ट वाले में। और इसमें जो है ये ड्राई टोनर जो होता है वो ड्राई होता है। और ये लेज़र प्रिंटर की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और थर्मल प्रिंटर में इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस होती हैं। डार्क, अच्छा जितना डार्क होते हैं ज़्यादा हॉटनेस होगी, ओके। सो हमने पढ़ लिया है प्रिंटर्स के बारे में। इम्पैक्ट देखो, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट में कैरेक्टर और लाइन आ जाएगा, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेक्ट वाला आ जाए। इंकजेक्ट करते हैं, इंकजेक्ट, पता नहीं इंकजेक्ट है क्या, चलो ठीक है, इतना हमने पढ़ा होता, ठीक है। अभी बाकी भी इस नोट्स में हो जाएगा। बहुत इनपुट एंड आउटपुट, हाँ मॉडेम है, फैक्स है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा, ओके।
ATH सेड, ओके, AT हेड सेड, ओके, ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत दोनों में आती हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों में। अब पढ़ते हैं यहाँ से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द इंटरनल अरेंजमेंट जो होता है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल कंप्यूटर, तो ये इनपुट है, प्रोसेस करता है, आउटपुट फिर ये स्टोरेज होता है, इनपुट स्टोर करता है, फिर प्रोसेस और हाँ फिर कंट्रोल। ओके भी ठीक है। फिर इसके में कंपोनेंट्स पढ़ते, तो ये सब देखो कंपोनेंट्स भी सब पता है। इनपुट यूनिट होती है बिल्कुल स्टोरेज यूनिट, और जो सिस्टम यूनिट होती है सिस्टम के अंदर जो है मदरबोर्ड है, सेंट्रल CPU है और प्राइमरी मेमोरी। देखो अगर सिस्टम ख़राब हो गया, सिस्टम ऐसा सिस्टम ख़राब गया है, मतलब कि ये सब चीज़ें ख़राब गई हैं। बड़ा डिटेल में पढ़ा था। येलो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, प्राइमरी, ये सही, ये मदरबोर्ड है हमारा। ये क्या है, तो कंट्रोल यूनिट है, हाँ सिस्टम यूनिट, स्टोरेज। बेसिक यूनिट्स क्या होती है, तो हार्डवेयर चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल डिवाइसेस होती है, कैन बी टच्ड एंड आर कनेक्टेड टू इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। और सॉफ्टवेयर कहते हैं सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन डाटा टू डिजाइन फॉर इंस्टॉल। बिल्कुल आगे पढ़ते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इट्स फिजिकल पार्ट्स इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल पीसेस एंड कनेक्टेड एक्सटर्नल डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। इट इज द अपोजिट ऑफ हार्डवेयर। Input and output device. An input device is a piece of hardware that allows a user to communicate with a computer or other digital system by translating over actions into electronic signals. ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर जो अलाउ करता है यूजर को कम्युनिकेट विद कंप्यूटर और अदर, हाँ, बाय ट्रांसलेटिंग यूजर एक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। OMR OCR समझते हैं। CD ड्राइव क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। वेबकॉम, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टेबलेट, ये सब क्या है, MICR, तो ये सब डिवाइसेस हैं। ठीक है, माउस टाइप, ये देखो, हाँ कुछ वायरलेस होता है, यस वायरलेस होता है। ये ट्रैक बॉल है, ये ऑप्टिकल है, ये वो होता है, पता नहीं कुछ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, गेम स्टिक है कुछ बोलते हैं इसको। ये मैकेनिकल होता है, कई सारे टाइप के माउस भी होते हैं। फिर यहाँ QWERTY उनके 12 होती हैं, मॉडिफायर 4 होती हैं, टॉगल कीज 3 होती हैं। ठीक है, टॉगल कीज जो है 3 होती हैं। Scroll lock key on a keyboard toggle between scrolling and non-scrolling modes. When scroll is on, the arrow key will scroll the contents of a text window or worksheet. This allows you to navigate a document without accidentally scrolling or moving through the page. अच्छा स्क्रॉल ऑन कर देते हैं तो द एरो की विल स्क्रॉल द कंटेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट विंडो और वर्कशीट. दिस अलाउज यू टू नेविगेट अ डॉक्यूमेंट विदाउट एक्सीडेंटली स्क्रॉलिंग. आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये सब चीज़ें. प्लॉटर है, टच स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, स्पीच सिंथेसाइज़र है. मॉनिटर की बात करें तो ये देखो आल्सो इसको हाँ विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. ईच डॉट इज़ कॉल्ड पिक्सल. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज होती है पिक्सल. ठीक है, हाँ ऐसे करके बड़ा कर दे देखिए. देखो जैसे यहाँ पे आँखें, यहाँ पे इस्ता दिखा, फिर इसको और जूम किया, फिर इसको और जूम किया, तो ये चीज़ बेस्ड ऑन इस रेजोल्यूशन को जो है DPI में मेज़र करते हैं डॉट पर इंच, और हर एक डॉट को जो है पिक्सल बोलते हैं. ये देखो ये सब टाइप होते हैं. CRT है, LCD है और LED. लेकिन CRT जो है आफ्टर दिस TFT आ गया. CRT के TFT आ गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. CRT जो कैथोड रे ट्यूब था उसकी जगह पर जो है TFT आ गया. प्रिंटर की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है. इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट में दो चीज़ें आती हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर. कैरेक्टर की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और डेजी व्हील प्रिंटर होता है. लाइन प्रिंटर की बात करें तो ड्रम प्रिंटर होते हैं, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर. तो ये हो गए दो इम्पैक्ट के टाइप्स. फिर नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो इंकजेक्ट है, लेज़र है, थर्मल है. इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है. याद रहेगा ना, ड्रम वाला बहुत आवाज़ करता था. यस. और इसमें और टोनर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट में यूज़ करते हैं. जो ड्राई पाउडर होता है उसको टोनर बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट में यूज़ करते हैं. कैरेक्टर प्रिंटर्स आर डिफाइंड एज इम्पैक्ट प्रिंटर्स दैट टाइपिकली प्रिंट ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम. इसको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर. और मैट्रिक्स प्रिंटर आर आल्सो कॉल्ड एज पिन प्रिंटर्स. ठीक है, प्रिंटर्स है मैट्रिक्स ऑफ पिन्स और देयर प्रिंट्स हेड्स टू क्रिएट कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स. तो यूजली है 9 से 24 पिन होती हैं. डॉट मैट्रिक्स की 9 से 24 होती हैं और डेजी व्हील की 96 कैरेक्टर वाला होता है. डॉट मैट्रिक्स जो है दोनों डायरेक्शन में होता है. इस चीज़ डेजी व्हील यस मॉडल्ड नेटल कैरेक्टर यस व्हील डिस.
लाइन प्रिंटर की बात करें, इनको बार प्रिंटर ही बोलते हैं। लाइन प्रिंटर को जो लाइन, देखो बार में जाते हैं तो लोग कहते हैं लाइन में खड़े रहो सब लोग, एक एक लाइन से सबको जो है बोतलें पकड़ाई जाएंगी, तो लाइन में खड़े रहो। बार प्रिंटर यूजुअली प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम, यूज मल्टीपल स्ट्रोक्स ऑफ हैमर। जैसे मल्टीपल स्ट्रोक्स ऑफ हैमर को यूज़ करता है लाइन वाला, और 6000 लाइन्स पर मिनट यूज़ करता है। ड्रम बहुत आवाज़ करता है। ये सब इम्पैक्ट के टाइप है। इम्पैक्ट में 2 टाइप के थे, एक रुको, एक तो कैरेक्टर और दूसरा तो लाइन। तो कैरेक्टर भी तो डॉट प्रैक्टिस और डिजिबल हो गया। लाइन में आ जाएंगी ये ड्रम है, चैन है और बैंड है, ठीक है। उसके बाद में जब पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट, उसमें इंकजेक्ट है, लेज़र है, थर्मल है, 3 टाइप के होते हैं। तो ये हो गया ड्रम प्रिंटर, ये बहुत नाइस करते हैं। चेन प्रिंटर जो है कंसिस्ट ऑफ अ रिवॉल्विंग चेन विद कैरेक्टर्स सेट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, विद कैरेक्टर सेट ऑन इट्स सरफेस। ओके, 48-64 जो है में ऐसा कुछ होता है इसमें। तो ये मैंने लिखी नहीं क्या इतना। फिर आता है चैन प्रिंटर के, फिर आता है बैंड प्रिंटर। चेन जो है हॉरिजेंटली, इट कैन रोलेट हॉरिजेंटली, दे आर नॉट कंपेटेबल विद प्रिंटिंग ग्राफिक्स। प्रिंट 300 से 500 लाइन्स ऑफ कैरेक्टर्स पर मिनट। चेन प्रिंटर्स आल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। बैंड प्रिंटर्स की बात करें, आल्सो नोन एज बेल्ट प्रिंटर्स, आल्सो आइडेंटिकल टू चेन प्रिंटर्स। दे आर अ स्टील बैंड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ हैमर्स, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ हैमर्स होती हैं। फॉन्ट्स सच एज कैरेक्टर एंड टाइम मार्क्स आर इट्स्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्टील बैंड। ओके, बैंड प्रिंटर्स आल्सो नोन एज बेल्ट प्रिंटर्स। बैंड प्रिंटर्स को बेल्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू चेन प्रिंटर्स की तरह होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, दे हैमर्स टू हिट द प्रिंटर हेड ऑन इंक रिबन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मेरी ओंठें फट गई हैं। दे यूज टेक्नोलॉजी सच एज लेजर, जस्ट अ मिनट। इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो हाँ, अब पढ़ते हैं। 2-3 थे ना इम्पैक्ट में, नॉन इम्पैक्ट में थर्मल था, इंकजेट था और लेज़र था, है ना। तो अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो लेज़र में क्या होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल मुझे पता है। पहले वो पढ़ेंगे ना इंकजेट के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, दे प्रिंट बाई स्प्रेइंग अ पैटर्न ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स ऑन द पेपर विद हेल्प ऑफ अ नोजल और जेट, ठीक। अ नोजल हैज स्मॉल होल्स टू इजेक्ट स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। दे यूज स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट यूजुअली कंटेन्स आयरन मटेरियल। ओके, इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं स्टोर करते हैं अपनी इंक को जो है कार्ट्रिज में, कार्ट्रिज। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो कार्ट्रिज में जो है इंक को स्टोर करके रखते हैं, कार्ट्रिज में। इंकजेट प्रिंटर जो है कार्ट्रिज में अपनी इंक को जो है स्टोर करके रखते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। दे प्रिंट बाई स्प्रेइंग अ पैटर्न ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स ऑन द पेपर विद हेल्प ऑफ अ नोजल और जेट, ठीक। द नोजल हैज स्मॉल होल्स टू इजेक्ट स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। और ये जो है कार्ट्रिज में अपना इंक जो है स्टोर करके रखते हैं। यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, स्टोर इंक इन कार्ट्रिज, स्प्रिंकल करते हैं ये लोग। इसके बाद में पढ़ते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। तो ये सब नॉन इम्पैक्ट। हाँ, व्हेन कमांड इज गिवन द लेज़र बीम प्रोड्यूसेस अ टेक्स्ट और इमेज स्ट्रक्चर ऑन अ सीलियम कोटेड ड्रम बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, टोनर का यूज़ करते हैं। इट इज़ रोल्ड इनटू अ टोनर ड्राई इंक पाउडर। Toner is printed on paper using some heat and pressure. Okay, once printed, additional amount of toner are collected as well as electric charge are removed from the drum. हाई रेजोल्यूशन प्रिंट देते हैं लेज़र वाले। फिर थर्मल जो है ये हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि वो आते हैं ना बाहर गरम गरम होता है ये, अभी जब तुरंत ही दे निकाल के बिल तुमको तो देखो गरम गरम सा लगता है, ये हीट सेंसिटिव कोटिंग वाला होता है कुछ इसमें। हाँ, डिवाइसेस दैट कनेक्ट, बहुत ठीक है भाई, हो गया। अब पढ़ते हैं इसके एमसीक्यू जो कितने थे इसमें, ज़्यादा थे, 16 थे। तो इनको करते हैं, इसका थर्ड लेक्चर पे आते हैं। which of the following is incorrect about laser printer? Okay, so लेज़र प्रिंटर जो होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म करेक्टर्स। नहीं, ये मल्टीपल कॉपी नहीं प्रिंट कर पाती, इतना याद रखना। फास्ट स्पीड होती है, सपोर्ट्स मल्टीपल फॉन्ट्स एंड स्टाइल, बिल्कुल, बट मल्टीपल कॉपी एक साथ नहीं होती है। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस आल्सो नोन एज वीडियो, तो बताया था मॉनिटर। दैट इज अ रीडिंग डिवाइस रीड्स प्रिंटर टेक्स्ट बाई स्कैनिंग, तो वो CR होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। विद अमंग फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट वाले पढ़ते हैं। OMR जो इनपुट डिवाइस है, OMR सीट इनपुट डिवाइस ही तो होती है। हाँ, इनपुट डिवाइस हेल्प कंप्यूटर रिसीविंग डाटा, इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट यूजर डाटा, इज एन एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। तो टच स्क्रीन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबल टू द यूजर,
तो आउटपुट डिवाइस है। डेजी व्हील क्या है, हाँ बिल्कुल इम्पैक्ट का है, और इम्पैक्ट में भी दो बताए थे मैंने तुमको, बताया था एक बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप बताए थे ना तुमको, एक में था वो डेजी व्हील और एक और था, और दूसरे में ड्रम था, है ना, और एक दो और थे, कैरेक्टर बताया था, और कौन बताया था मैंने तुमको, लाइन प्रिंटर। ये कैरेक्टर प्रिंटर का पार्ट है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील कैरेक्टर के हैं, ठीक है। चलो, फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेयर ऑफ इनपुट। ओके, प्लॉटर तो बड़े बड़े ऐसे प्रिंटर होता है ना, वैसे ही होता है। फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स, तो प्लॉटर होता है बेस्ट क्वालिटी जो है ग्राफिक्स प्रिपरेशन होता है। It is required when more than one person uses a central computer at the same time, उसको बोलते हैं टर्मिनल। Once you load the suitable program and provide required data, computer doesn't need human interventions, होते हैं ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। Optical devices allow computers to use light as a source of input, which of the following is or are examples of optical input device, तो इसको बोलते हैं स्कैनर। Which of the following translates images of text, drawing and photos into digital form, उसको बोलते हैं स्कैनर। Which हाँ, तो ये होते हैं पिक्सल्स। So the following statement are correct। लेज़र प्रिंटर से यूज़ ड्राई इंक, बिल्कुल भाई ड्राई इंक यूज़ करते हैं, उसको क्या बोल रहे थे, टोनर, है ना। अनलाइक डॉट मेटर से इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर डोंट यूज़ इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट, भाई इंक यूज़ करते हैं। पहले में देखो कह रहे हो कि इंक यूज़ करते, दूसरे में कह रहे हो नहीं यूज़ करते, तो भाई दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते वैसे भी, इनमें से एक ही सही होगा। लेज़र प्रिंटर्स यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा, लेज़र प्रिंटर्स प्रोड्यूस ओजोन गैस एंड टीनी टॉनर पार्टिकल्स इन द एयर, तो भाई ये नई चीज़ें हैं, हमने ध्यान रखनी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ये प्रोड्यूस करते हैं ओजोन गैस को और टीनी टॉनर पार्टिकल्स को इन द एयर। प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन डॉट पर इंच, और स्पीड जो है पेपर पर मिनट। थर्ड की लेक्चर की बात करते हैं, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है यहाँ से मतलब अपने नोट्स पहले पढ़ लें हम थर्ड लेक्चर के। तो इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट, कैप्स लॉक कर लें। इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट। रजिस्टर जो है टाइप्स की बात करें, रजिस्टर जो होता है टेम्परेरी स्टोरेज डाटा होता है, ये ना टेम्परेरी रूप से यूज़ करता है। इसके टाइप्स हमने पिनाकल की बुक हम लाए नहीं, नीचे ऊपर रखी है वो, उसमें हमने बिना पढ़ाते ये सारे टाइप्स इस पर हालांकि याद है भी, यहाँ पे भी लिखा है। CIR क्या होता है, तो अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं इसको, करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड या अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड वो इसमें रहते हैं। MAR क्या है, एड्रेस तो टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर फिर बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। PC क्या है, टू कीप द रिकॉर्ड एंड कुछ क्या अंडर एग्जीक्यूशन है और क्या बीइंग एग्जीक्यूटेड हो रहा है, वो सब PC में रहता है। इंडेक्स होता है टू रिस्टोर वैल्यूज और नंबर्स को। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर करता है, स्टोर करता है, रिट्राइव इन अ सर्टेन ऑर्डर। स्टेटस या फ्लैग रजिस्टर क्या है, बिट्स दैट इंडिकेट द आउटपुट्स को बोलते हैं स्टेटस या फ्लैग रजिस्टर। हर्ट्ज की बात करें तो 1 साइकिल पर सेकंड, गीगा, बिलियन, यस, मेगा और मिलियन। पैरिटी बिट क्या होता है, इसको चेक बिट भी बोलते हैं। और डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, ओके ऑड इवन भी बताती है पैरिटी बिट, चेक बिट्स को बोलते हैं। फिर मेमोरी के बारे में सर ने पढ़ाया था, प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम होती हैं। तो रैम में भी दो टाइप है, डी रैम है, एस रैम है। डी रैम क्या करता है, होल्ड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को और इसको बार बार रिफ्रेश करो भाई, स्लोवर होता है। एस रैम से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर। एस रैम की बात करें, यूज्ड कैचे मेमोरी फास्टर होती है डी रैम से। रोम की बात करें तो एम रोम है, पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है, फ्लैश रोम, ब्लॉक और सेक्टर, यस, ब्लॉक में और सेक्टर को डिवाइड होता है। हाँ, ई पी रोम में जो अल्ट्रा वायलेट लाइट लगती है, 40 मिनट का टाइम लगता है इसमें रोम में, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं। हाँ, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क भी होते हैं। एस डी डी यूजेस फ्लैश मेमोरी। SSD जो है वो यूज़ करती है फ्लैश मेमोरी। SSD जो है वो फास्ट भी होती है, अच्छी होती है। पाटा क्या है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा क्या है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। साटा में क्या आता है, सीरियल है, और पाटा में क्या है, पैरेलल है। सीरियल जो होते हैं ना, सब पैरेलल वर्ड में अपने चलते रहते हैं अलग से। फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो मैग्नेटिक कोटिंग डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क जो है मैग्नेटिक कोटिंग डिस्क होती है। CD 783 MB ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। CD रैम की बात करें तो CD रीड करती है, और CDR जो है रिकॉर्डेबल, CDRW रीराइटेबल पेन ड्राइव की तरह वर्क करती है। ओके, बस 2-4 बार लाइनें और लिखी है मैंने। SSD जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है। SSD जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है। DVD का डायमीटर 120 होता है, और या फिर इसको 4.75 इंचेस भी बोल सकते हैं। DVD ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। और 4.7 GB से 17 GB तक का इसका स्टोरेज होता है। ब्लू रे डिस्क का 28 GB स्टोरेज होता है। पेन ड्राइव की बात करें तो USB फ्लैश ड्राइव होती है। USB पोर्ट जो है 64 GB और 128 GB का होता है। सबसे फास्ट होती है रजिस्टर, फिर होती है SRAM, फिर DRAM, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। फिर इसका है फोर्थ क्लास के नोट्स, ये आगे लिखे थे मैंने। हाँ, तो पहले रिवाइज कर लेते हैं इसको।
दो चार लाइनें और लिखी हैं। CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MIR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर, MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर, CC कंप्यूटर इंडेक्स रजिस्टर, वैल्यू नंबर मेमोरी रजिस्टर, CR रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर, स्टेटस या फ्लैग 6 बिट्स दैट इंडिकेट द आउटकम ऑफ ऑपरेशन, पैरेलल पोर्ट, लाइन प्रिंटर पोर्ट को चाहे पैरेलल पोर्ट ही बोलते हैं। और मैं बता दूँ तुमको साटा पाटा पैरेलल, साटा भी सीरियल। तो यहाँ से रिवाइज करते हैं। ओके, अब नोट्स पढ़ेंगे हम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। इनपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, सिस्टम यूनिट है। सिस्टम के अंतर्गत हाँ मदरबोर्ड, सेंटर, CPU सब सिस्टम के अंदर आते हैं। सिस्टम में तक एग्जीक्यूट करना है, फिर हमें मेमोरी कंट्रोल टेल मेजर कंपोनेंट पढ़े हैं CPU के, तो LU है और कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है, कैचे है, क्लॉक है, सब चीज़ें। तो LU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। कंट्रोल यूनिट की बात करें तो CO सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर डायरेक्ट ऑपरेशंस इंस्ट्रक्ट्स द मेमोरी लॉजिक यूनिट। रजिस्टर जो होते हैं इज यूज टू एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। इसको होता है रजिस्टर। मेमोरी स्टोरेज साइज 16, 32, 64 और स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट होती है। रजिस्टर यूज टू प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू CPU। ओके, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की, सारे टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है लेक्चर, पहले यूनिट कंप्लीट कर डालने सोच रहे हैं। बहुत सारा टाइप है भाई इसमें, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। फिर तुमको लगेगा कि हाँ तुमने कुछ कर लिया। इसके अंदर बैकअप डिवाइस सपोर्ट है लेक्चर 4 में। सर ये पढ़िए तो इतना टाइम ही लगेगा, पढ़ो। ओके, सब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर की, धीरे धीरे बोलेंगे। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स government information about to be executed, memory address register stored address to yes skips record a program that is being executed, also consist of memory address। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो करंटली हो रहा है वो, और जो नेक्स्ट होने वाला है वो सब PC रखता है। इंडेक्स रजिस्टर का स्टोर करता है वैल्यू नंबर, यस बस तुमको तैयार रखना है इंडेक्स वैल्यू नंबर। बफर में क्या होता है, स्टोर डाटा कंटेंट और मेमोरी कमेंट्स यूज टू राइट ऑन द डिस्क। स्टेक SSCR क्या होता है, सेट ऑफ लोकेशन मेमोरी वेयर डाटा स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड। कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन टेक्स फ्रॉम मेमोरी। स्टेटस रजिस्टर हैज बिट्स दैट इंडिकेट आउटकम ऑफ ऑपरेशन। मेमोरी डाटा टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा को। improves performance by reducing the need to access main memory multiple times for the same data। कैचे टाइम इम्प्रूव करता है और हमारा रिड्यूस करने का हाँ नीड एक्सेस टाइम को। फास्टर द मेमोरी आल्सो कॉल्ड CPU मेमोरी बोलते हैं इसको। ओके, कैचे मेमोरी को CPU मेमोरी बोलते हैं। सेंड करता है रेगुलर इलेक्ट्रिकल पल्सेस को सिंक्रोनाइज करने अपडेट करने के लिए। यस, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द CPU। फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस नोन एज क्लॉक स्पीड। फ्रीक्वेंसी जो होती है पल्सेस की उसको क्लॉक स्पीड बोलते हैं। फंक्शन जो है सिंक्रोनाइजिंग कंपोनेंट्स, मेजरिंग स्पीड, कीप टाइम, इंटरप्रेटिंग द CPU। क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन हर्टज, मेगा हर्टज और गीगा हर्टज। हर्टज 1 साइकिल पर सेकेंड 1 में, हाँ ये तो पता है। कंप्यूटर बस क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम विद इन अ कंप्यूटर बिटवीन कंप्यूटर्स दैट ट्रांसफर्स डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। हाँ, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ पाथवेज नीड। हाँ ये थोड़ा था। 3 टाइप के होती है, एड्रेस बेटा, और एड्रेस क्या करती है, कैरीज मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स। डाटा बस क्या करती है, कैरीज डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। कैरीज डाटा। और कंट्रोल क्या करती है, कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स। कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स कंट्रोल बस करती है। मेमोरी मेजरमेंट की बात करें, डाटा टू स्टोर स्टोरेज साइज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज 0, 1 4 बिट बराबर होता है 1 निबल के, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के। बिल्कुल हाँ यार, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी उसको और मैं कर भी नहीं पाई क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। KB फिर MB होता है, फिर GB होता है। एक क्वेश्चन यही कर लेते थे, 4 नंबर पड़ जाते कंप्यूटर में मॉक में आज के। KB फिर MB फिर GB फिर TB, ठीक है। फिर TB के बाद में आता है PB तक तो मुझे याद था, फिर मुझे नहीं समझ में आता कि EB होगा या फिर नहीं होगा, तो EB ही होता है, ठीक है। EB होगा, फिर उसके बाद में Z और Y। पैरिटी बिट क्या होती है, चेक बिट होती है, टाइप ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन डाटा स्टोरेज कंप्यूटिंग, एडेड टू अ स्ट्रिंग बाइनरी कोड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। ये कुछ इवन ऑड भी बताती है पैरिटी बिट, एरर डिटेक्टिंग, ये तो बता देता सारी चीज़ें। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैचे रजिस्टर और मेमोरी। यस, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, कमेंट करती है डायरेक्टली विद द CPU, बट CPU मेमोरी कैचे को बोलते हैं। स्टोरेज डाटा वेंट्स टू यूज वॉलेटाइल होती है या
दो टाइप का रैम रोम, डी रैम, रैम्स में बिल्कुल डायनेमिक होता है। रैंडम फॉर डायनेमिक स्टोरेज ऑफ डाटा रिक्वायर्स कंटिन्यूस रिफ्रेश, यस बार बार रिफ्रेश करो, स्लो भी होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का। इस रैम की बात की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्टैटिक डाटा, डाटा रिमेन्स एज लॉन्ग एज द सिस्टम हैज़ पावर सप्लाई, फास्टर देन डी रैम होती है। यूज्ड एज कैच मेमोरी, इस रैम को जो कैच मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। कैच कैच मसाला कैच, इस रैम जो होती है कैच मेमोरी की तरह यूज़ होती है। लिखा नहीं था क्या ये? एम रोम, हाँ एम पी रोम, यस ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम है। डाटा इज प्री कॉन्फिगर्ड बाय द डेटा सर्किट, वन फंक्शन चिप कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूज़र। पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ऑन मेमोरी टाइप्स और डिजिटल रोम, द यूज़र कैन राइट योर इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम ओनली वंस। पी रोम हो जाएगा, हाँ इसमें 40-30 साल टावर से, हाँ हाँ। सेकेंडरी में बात करते हैं हार्ड है, USB है, CD है, फ्लैश ड्राइव डेटा, इसको पढ़ लेते हैं सेकेंडरी के टाइप्स में सब। तो हार्ड डिस्क की बात करें, परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क, इसको मैग्नेटिक डिस्क के बोलते हैं। हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क के बोलते हैं। टू टाइप्स होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो क्या करता है, यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को और फ्लैश मेमोरी को। ओके ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। यूजेस फ्लैश मेमोरी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। टाइप्स ऑफ इंटरफेस ऑफ कनेक्टिंग हार्ड डिस्क, हाँ तो ये बताया तुमको, पाटा साटा, पैरेलल और सीरियल, है ना। और SCSI भी होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। और NVMe होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक कोटिंग डिस्क, आल्सो कॉल्ड फ्लॉपी डिस्केट। 3 टाइप्स में होती है, 8 इंच, 5.25 और 3.5 स्टोर्स डाटा अप टू 1.44 MB, ठीक है। बहुत कम डाटा यूज़ करती है फ्लॉपी डिस्क जो होती है, पता नहीं क्यों बनाया गया था। CD की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोर्स अप टू 783 MB ऑफ डाटा। यूजेस लेजर लाइट टू रीड एंड राइट, ठीक है। CD जो होती हैं वो। टाइप ऑफ CD की बात करें तो CD रोम होता है, रीड ऑनली, R होता है रिकॉर्डेबल, RW होता है रिराइटेबल। DVD की बात करें ऑप्टिकल डिस्क, हाँ ये ऑप्टिकल डिस्क ही बोलते हैं इनको। डिजिटल वर्सटाइल होती हैं, 4.7 GB से 70 GB, यस डायमीटर पूछ चुका है एक बार, 120 मिलीमीटर होता है। ये 28 GB तक का यूज़ कर रखती है अपने अंदर, हाँ। और इनका डायमीटर जो है 4.75 इंच या 120, सबका ये सेम ही होता है। या मिलीमीटर में आपको 120, सेंटीमीटर में 12 और इंचेस में 4.75। पेन ड्राइव जो होता है ये पोर्टेबल डिवाइस होती है। और USB फ्लैश ड्राइव, आल्सो इसको USB फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, हाँ। USB पोर्ट, यस यस। स्टोरिंग कैपेसिटी 64 MB से 128 GB तक की होती है, बहुत स्टोरेज, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज होता है इसका। ये मतलब कि स्पीड के आधार पे हायर की बताई थी। CPU, फिर SRAM, फिर DRAM, फिर डिस्क स्टोरेज, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक। बस MCQ। डैश इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क ही बोलते हैं, SSD। डैश इज अ हाई स्पीड, हाँ। कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन, हाँ बिल्कुल। दैट परमानेंट नहीं भाई। द मेमोरी डायरेक्टली विद द CPU इज मेन, हाँ डायरेक्टली जो CPU से इंटरनेट करती है, कम्युनिकेट करती है, उसको मेन मेमोरी होते हैं। कैश मेमोरी को तो CPU की मेमोरी कहते हैं। दैट इज़ नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। देखो करंट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो कभी का फिर से इनको पढ़ लेते हैं इसको, कहाँ गए। देखो CIR क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसमें करंट में जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, या फिर अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, बस करंट में हो रहे हैं या बस अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, तो वो CIR में आते हैं। मेमोरी एड्रेस में क्या होता है, MAR में, तो टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर, इसमें एड्रेस रखो उनका, बाद में इनको भेजेंगे, ठीक है। उनका सबका एड्रेस नोट कर लो, उनको जो है बाद में गिफ्ट्स भेजेंगे। तो होता है MAR में आता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन बफर की बात करें तो बफर इसमें नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, ठीक है। स्पेस और PC में टू बी रिकॉर्डेड या फिर अंडर एग्जीक्यूशन या फिर बीइंग एग्जीक्यूटेड, नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, तो बफर में रख देते हैं उनको, नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। इसके इनका टर्म सेकेंडरी मेमोरी, तो भाई सिंपल सी बातें बोल टाइप तो नहीं होती। इट इज नॉन एंड बैकअप, यस। परमानेंटली स्टोर्ड, यस। कंप्यूटर में रन विदाउट, यस। दस मेमोरी समटाइम्स यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाई मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डाटा अवेलेबल टू द CPU एट अ रैपिड रेट। तो कैचे मेमोरी होती है समटाइम्स यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डाटा अवेलेबल टू द CPU एट अ रैपिड रेट। तो डैश मेमोरी जो थी कैचे मेमोरी होती है समटाइम्स यूज टू इंक्रीज द स्पीड, यस। माइंड कहीं और था मेरा, मैं सोच रही थी लाइब्रेरी के बारे में, यही होता है माइंड के साथ में, बट हमें सब चीज़ों से जो उबरना है। ओके, dedicated file storage device that provides local area network LAN users with centralized consolidated disk storage through a standard internet connection. It's called network attached storage. What is the purpose of ALU in CPU? So it executes program instructions by performing calculation and logical comparison. Okay. फ्लैश ड्राइव बोलते हैं पेन ड्राइव को,
इट स्टोर डाटा इन टेम्परेरी यूज़, बिल्कुल। स्लोवर नेक, स्लोवर क्या है, तेज़ होती है, बहुत तेजू होती है ये। हाँ, शॉर्ट टाइमर, हाई स्पीड बफर, बिल्कुल। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स था ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन इंटर इन प्रोसेस। नहीं, ये लू सिर्फ जोड़ घटाना अपना करता है, उसको कोई मतलब नहीं है मैथमेटिकल वाला। इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच। लास्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच हुआ है उसको भी यही रखती हैं, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं उसको जो है लास्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच हुआ है, इंस्ट्रक्शन जो लास्ट में फेच हुआ है उसको इसमें रखती हैं। मेमोरी एड्रेस पे तो बाद में उनको लिख लो, बाद में एक्सिक्यूट करेंगे। बफर में तो भाई नॉट टू बी एक्सिक्यूटेड इमीडिएटली वाला था। अब पीसी में जो है वो कीप का रिकॉर्ड रखती है अंडर एग्जीक्यूशन बीइंग एक्सिक्यूटेड का। इज़ नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। तो डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क होती है, पता ही है, तो यही बस मैग्नेटिक डिस्क। और फिर विनचेस्टर, उसका चेस्ट विन करना था, तो एकदम मैग्नेट का यूज़ किया, चुंबक का यूज किया, जिप, ठीक है, चुंबक, डिस्क पैक, और इसमें इसी में आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क में। विच मीन द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज। तो विनचेस्टर डिस्क तो होती है, फ्लॉपी भी होती है, फ्लॉप हो गया उसका मैग्नेट, फ्लॉप हो गया, ठीक है, उसका जो उसके पास जो मैग्नेट था वो फ्लॉप हो गया। और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप भी मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, ठीक है। दैट इज द बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड टाइपिकली इन मेट्रिक मल्टीपल बिट्स पर सेकेंड। एक्टिव वाला, एक्टिव मेमोरी लोकेशन, तो एक्टिव मेमोरी एड्रेस तो कहता है टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर होता है, एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन, बट एड्रेस तो एड्रेस में ही रखेंगे ना। ये भी चाहिए। अगर वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम्स, तो मैग्नेटिक टेप जो होती है उसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको फ्रेम बोलते हैं। टेप्स कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल रोज जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। ये अपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो, जो वर्टिकल है उसको फ्रेम बोलेंगे, जो हॉरिजेंटल है उसको हम चैनल बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे, ठीक है। वर्टिकल फ्रेम, हॉरिजेंटल चैनल या ट्रैक। MAR register, which backup device provides a convenient way to create system images and complete backups but not require a lengthy restoration। तो टैब ड्राइव होती हैं। टैब ड्राइव जो है लेंथी रिस्टोरेशन प्रोसेस होता है इनका। हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैच। फंक्शन क्या होता है, फ्रिक्वेंटली रीजनेबल प्रोग्रामेबल अल्ट्रा वायलेट, ये 40 मिनट लग जाते हैं इस तरह 120 बिल्कुल। और इंचेस में 4.75। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करती है सोचिए। पैरिटी बिट जो होती है एक्स्ट्रा बिट होती है इंक्लूडेड विद अ बाइनरी मैसेज टू मेक द टोटल नंबर ऑफ आइदर ऑड इवन भी करती है, और वो चेक करती है, डिटेक्ट करती है करेक्ट एरर्स वगैरह। मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्टेड बाई अ सिस्टम, तो उसको बोलती है एड्रेस, जो है एड्रेस विथ ऑफ एड्रेस स्पेसिफाई करती है कि मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्ट कर पाएगी एड्रेस। एड्रेस बेस्ड ट्रांसफर एड्रेसेस, द CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मोटर फ्रॉम यस रीड एंड राइट ऑपरेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ रोम इन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो स्टोरिंग द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को। ये लेक्चर नंबर 4 है, हम खोल लेते अपने में। देख तो कितने कितने कर पाते हैं 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं एक साथ। तो बिना बोले पढ़ते हैं ना, उसमें ज़रूरी नहीं कि हम बोले ही, तो बिना बोले ही पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 4। बैकअप डिवाइस होता है सेपरेट डाटा इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हॉट क्लाउड स्टोरेज। आर्चिव में भी इसको रख लेते हैं, लेकिन वो जो क्लाउड स्टोरेज होता है 1 ग्रेड 145, हाँ ये लॉन्ग टाइम का होता है। 3 2 1 yes 3 कॉपी बना लो, 2 सेपरेट रख लो, 1 ऑफ साइड रख लो। टेप ड्राइव होती है सिक्वेंशियल एक्सेस ड्राइव होती है, स्लो होती है, कुम्बर होती हैं, आर्चिवल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। टेप ड्राइव बहुत टाइम भी लगती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है, प्लग एंड प्ले पोर्टेबल डिवाइस होती है। यूएसबी वाली सिस्टम से दूसरे पे पेन ड्राइव, जैसे SSD की स्पीड हाई होती है, SSD के पीछे एक्सटर्नल हार्ड डिवाइसेस है। NS कहते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ईथरनेट, बस ईथरनेट जहाँ लिखा हो वहाँ पे नेटवर्क अटैच स्टोरेज लगा देना। इंटरनेट क्लास स्टोरेज आउटसाइड, हाँ मैं सीरियल पोर्ट की बात करें 1 बिट एट अ टाइम देते हैं। RS 32 GB जो है 2500 DB नहीं होता है। वैडला पड़ता है मोर देन 1 कम्युनिकेशन लाइन, 8 बिट एट अ टाइम।
प्रिंटर पोर्ट है और स्कैनर जो है इसके टाइप्स पैडल पोर्ट की। PS2 जो है पर्सनल सिस्टम पोर्ट होता है, 6 पिन, ग्रीन चूहा होता है, पर्पल कीबोर्ड होता है, हरा हरा चूहा और पर्पल कलर का कीबोर्ड, चूहा हरा हरा, यस। माउस GM गुड मॉर्निंग को GM भी बोलते हैं, तो G ग्रीन, M माउस वार्निंग। पैरेलल पोर्ट जो 36 पिन होता है, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे 5x3 15। डिस्प्ले में 20, डिस्प्ले बोर्ड में 20 होती है, HDMI में 19 में होती है, USB में रिप्लेस्ड ऑल, हाँ USB ने USB को रिप्लेस कर दिया सबको। और टाइप C वाला यूज़ होता है जो जैसे मोबाइल वगैरह में, वो A कीबोर्ड माउस का होता है, B प्रिंटर का होता है। RG45 जो है रजिस्टर जैक होता है, 8 पिन होते हैं। इंटरनेट पोर्ट बोलते हैं। इंफ्रारेड पोर्ट जो होता है ये वायरलेस होता है। फायर वायर पोर्ट की बात करें तो कॉन्कोर्ड्स एप्पल बनाया था, फायर वायर पोर्ट बनाया था एप्पल ने, फायर वायर एकदम फायर लगा दी। मेंटेनेंस होती है, रैंडम एक्सेस, सीरियल एक्सेस, डाटा इज रीडिंग सीक्वेंसेस। LPP जो होता है लाइन प्रिंटर प्रिंटर 125 का होता है। पोर्ट, हाँ पोर्ट नंबर, यस। HTTP का होता है 80, HTTP यस का होता है 443, IMAP का होता है 143, IMAP इनक्रिप्टेड होता है 993, FTP का होता है 21। मेरे मन में एक ख्याल आता है कि सीजल 22 और 23 में मैं कैसे रहती थी पेपर देने, नहीं मतलब कुछ आता ही नहीं था। कंप्यूटर तो मुझे लग रहा है मतलब आप ही मेरे को दिख रहे हो कितना पढ़ना पड़ रहा, फिर भी दिख रहे हो नंबर कैसे क्या। और मैं किस हिम्मत के साथ में पेपर देने चली जाती थी, आई जस्ट वंडर, राइट। ओके, तो अब पढ़ते हैं यहाँ से। सो बैकअप की बात करें तो क्रिएटिंग डुप्लीकेट फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज़, तो ठीक है। बैकअप बोलते हैं डाटा कैन बी स्टोर्ड एज बैकअप और अर्चीव, ठीक है। 2 जगह पे बैकअप में कहता है इज अ कॉपी ऑफ अ फाइल स्टोर्ड इन सेपरेट लोकेशन कैन बी यूज टू रीस्टोर द ओरिजिनल ऑफर आफ्टर डाटा, हाँ बैकअप से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नो चेंज करनी पड़ी, यस। ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है वो बैकअप, और अर्चीव में बस एक बार हो गया तो बस हो गया। ये हॉट होता है, वो कोल्ड होता है अर्चीवल वाला। और टेप वाला कुछ यूज़ करते हैं उसमें आर्चिव में, 3 2 1 मैं बताया था। फिर ये टेप ड्राइव की बात करें तो रिलेबल होती हैं और ये डाटा को ना सेफ रखती हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस होता है इसमें, मैंने ये भी लिखा था, मैंने पढ़ा था एक और टीचर से पहले, तो उनका भी नोट्स बनाया था, जो क्लासें मैंने की थी उसका वो भी लिखा है, उसमें लिखा था ये मेनली यूज्ड फॉर आर्चीवल पर्पस। रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, रैम। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो CD है, DVD है, ब्लूरे डिस्क है, लेज़र लाइट। मोर स्टोरेज, हाँ स्टोरेज स्पेस होती है, रिटेंशन स्पीड हाई होती है इनकी। SD कार्ड की बात करें तो आल्सो कार्ड, मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव बोलते हैं SD कार्ड को। फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड यूज फॉर लेस डाटा। USB फ्लैश ड्राइव होती है यूनिवर्सल सीरियल बस यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इसको बोलते हैं USB। आल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव, प्लग एंड प्ले पोर्टेबल डिवाइस। एक्सटर्नल होती है DD है, SSD है, ये सब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती हैं। मोर बैकअप स्टोरेज होता है, हाई डाटा स्पीड होती है। NAS क्या है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है, प्रोवाइड स्टोरेज फॉर मल्टीपल डिवाइस है। क्लाउड स्टोरेज, यस। यूज़र डिवाइस होती है, इंटरनेट है, रिमोट सर्वर अपलोड करते हैं, वर्चुअल मशीन और फिजिकल सर्वर। आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन पोर्ट जो होता है रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस, चाहे हाँ सीरियल और पैरेलल, यस। सीरियल 2 बताए थे मैंने तुमको, 25 पिन और 9 पिन है ना। सीरियल में, पैरेलल में तो एक ही होता है 36 पिन का। प्रिंटर पोर्ट PS2, यस, ये हरा वाला चूहा है और बैंगनी वाला ये कीबोर्ड है। यूज्ड बाय IBM, कनेक्ट करता है माउस और कीबोर्ड को। कलर कोडेड पर्पल कीबोर्ड, ग्रीन माउस होता है। फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम पोर्ट, 6 पिन होती हैं इसकी। सीरियल पोर्ट के 2 टाइप होते हैं, DB25 और DB9 या DB9। 25 में होती है वेरिएंट ऑफ D सब कनेक्टेड एंड इज द ओरिजिनल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट होता है 36 पिन पोर्ट होता है ये, हाँ 36 पिन पोर्ट होता है ये, बिल्कुल। VGA 15 होता है, यस। डिस्प्ले जैसे 20 होते हैं। HDMI जो है 19 पिन होती है इसमें। USB की यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। प्लेस्ड सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS5 कंटेंट्स, गेम पोर्ट्स एंड पावर चेंज चार्जेस फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। USB A, फिर हाँ मिनी में एयर भी दोनों, अच्छा। प्रिंटर, हाँ प्रिंटर में तो 2 B बताया था तुमने। कीबोर्ड माउस का ये होता है, हाँ USB A जो है इनका होता है, और B जो है प्रिंटर का होता है। यहाँ पे ये क्यों B लिखा है, C ने तो सबको रिप्लेस कर दिया, सबसे मस्त यही होता है। हाँ ये तो मैंने देखा है, ये भी देखा है। कई सारे टाइप होते हैं, ये सबसे सही रहता है USB C टाइप। RJ45 क्या है, तो ये रजिस्टर्ड जैक है, ओके। ईथरनेट पोर्ट होता है। ईथरनेट पोर्ट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स टू इंटरनेट, कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स। इंटरफेस यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज रजिस्टर्ड जैक। ईथरनेट RJ45 पोर्ट हैज़ 8 पिन, ठीक है। RJ45 इसके 8 पिन होती है, रजिस्टर्ड जैक बोलते हैं।
साटा सीरियल, हाँ बताया था, साटा पाटा। इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल मास स्टोरेज डिवाइसेस, इट हैज़ 7 हॉरिजेंटल पिंस, 7 इसकी हॉरिजेंटल पिन होती हैं, 4 पिन रेंज एंड 2 पेयर फॉर डाटा एंड 3 ग्राउंड पिंस। पाटा पैरल एडवांस टेक्नोलॉजी। यस। ईथरनेट पोर्ट क्या होता है? टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ईथरनेट पोर्ट टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को यहाँ के स्पॉट वगैरह। डिजिटल वीडियो इंटरफेस होता है, डीवीआई कनेक्ट करता है एलसीडी को मॉनिटर तो कंप्यूटर्स हाई इंडी वीडियो ग्राफिक कार्ड्स। इंफ्रारेड वायरलेस हो गया, फायर 4 पिन फायर वायर 400, 6 पिन फायर वायर 400, 9 पिन फायर वायर 800। डेवलप्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड वीडियो इक्विपमेंट टू कंप्यूटर, डेवलप्ड बाई एप्पल। फायर वायर पोर्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, फिर लेक्चर नंबर 5 भी कर लेंगे। फिर छठे में तो यूनिट टेस्ट था एक, फिर 7 से नया स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 18 लेक्चर्स हैं, कर डालेंगे हम उनको, और आज ही करेंगे 18 के 18। विच द फॉलोइंग पोर्ट इज आल्सो नोन एज अ लाइन प्रिंटर पोर्ट, तो उसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। ठीक है, पैरेलल पोर्ट जो है इसको लाइन प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं। इससे कुछ नया लगा क्या तुमको? नहीं, पैरेलल पोर्ट, लाइन प्रिंटर पोर्ट कुछ नया है? पैरेलल पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट ही बोलते हैं। 1 bit of a byte at a time, ऐसा सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट्स। इट इज़ मेड फॉर ट्रांसमिट स्लो डाटा, तो सीरियल है, सीरियल स्लो चलते भी हैं। 1 bit at a टाइम। माउस PS/2। हाँ हाँ, फ्रेम ड्राइव, रैम टाइम एक्सेस। जिंदा पिन है, पैरेलल में 36 होती हैं, एलपीपी में 25 होती हैं। लाइन कुछ करके था, लाइन कुछ कर रहा था, लाइन प्रिंटर पोर्ट। बस हो गया। लेक्चर 5 पे आ गए हम। बड़ा है ये। चलो इसको और कर लेते हैं। मैं टेप में वर्टिकल कॉलम जितने फ्रेम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को ट्रैक के कॉलम बोलते हैं, तो लिख लिया था। ओके, सो 5th लेक्चर की बात करते हैं। तो अगर आप विंडो की के साथ में ई दबाओगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, आर दबाओगे तो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, इंटर करो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। एक्सप्लोरर में लिखना पड़ेगा, मतलब आर दबाने का, रन कमांड। फिर नेविगेशन पेज होता है, लेफ्ट साइड में होता है। विंडो एक्सप्लोरर एंड कीबोर्ड शॉर्टकट। अच्छा, ओपन टास्क मैनेजर करना है अगर हमको तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC दबाएंगे। स्टार्ट बटन जो होता है कंट्रोल प्लस ESC, स्टार्ट बटन होता है कंट्रोल प्लस ESC। शिफ्ट प्लस डिलीट विदाउट गोइंग इनटू साइकिल बिन। सेटिंग डाटा एंड टाइम इज विंडो की प्लस आल्ट प्लस D। डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट होता है F4। एक्टिव द मेनू बार इन द एक्टिव ऐप, उसको बोलते हैं F10। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होता है तो आल्ट प्लस इंटर। हाँ, जैसे एक्टिव द मेनू बार इन द एक्टिव ऐप, उसको F10। कंट्रोल प्लस स्क्रीन शॉट ऑफ पार्ट ऑफ स्क्रीन, विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस S। कंट्रोल प्लस S होता है सेव, कंट्रोल शिफ्ट प्लस S होता है सेव एस। बस इतना ही लिखा है मैंने, लिखा ही नहीं, इतना ही लिखा है मैंने। इसके बाद फिर लेक्चर नंबर 6 से मैंने सारा कंप्लीट है, यूनिट टेस्ट वाला। कुछ और पोर्ट्स मैंने लिख रखे थे, दूसरे लेक्चर मैंने एक और किए थे सबके, वहाँ से भी लिखा है, थोड़ा थोड़े नोट्स बने हैं।
चलो इतना पढ़ने करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। ओके, विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल। क्रिएट करता है इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। मैनेजेस कंप्यूटर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यस। सीईओ सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, बिल्कुल। जीयूआई ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स है, एमएस डॉक्स है, यूनिक्स है, सोलरिस है, उबंटू है, एप्पल है, मैसिनोस्ट है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब। वर्जन्स की बात करें तो 1985, 92, 95, 1, 6, 9, 12, 15। विंडोज़ 10 है, लेटेस्ट जो है विंडोज़ 11 2019 वाला। टास्क बार नीचे दिया होता है। विंडो एक्सप्लोरर की बात करें तो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन अलाउस यूजर्स टू एक्सेस, व्यू एंड मैनेज डाटा। विंडो एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन अलाउज यूजर्स टू एक्सेस, व्यू एंड मैनेज फाइल। वेज टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर, तो भाई आइकन, हाँ फाइल एक्सप्लोरर ये शॉर्टकट होता है, ये विंडो की प्लस ये रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर विंडो की फिर स्टार्ट बटन, सर्च फॉर एक्सप्लोरर। रिबन होता है ये ऊपर, टैप्स विद इन द रिबन। क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये देखो एड्रेस बार है, ये बैक फॉरवर्ड एंड अप बटन यहाँ पे होते हैं। नेविगेशन पेन देखो लेफ्ट कॉर्नर में है ना, फाइल एंड फोल्डर इधर होता है लेफ्ट कॉर्नर में ही। स्टेटस बार तो नीचे होता है, सर्च बार ये इधर, कॉलम नेम्स, ओके। टैप्स विद इन द रिबन, ये ध्यान रखना है। ये देखो होम खुला है, होम में जो कॉपी पेस्ट होता है, कट करो कॉपी पेस्ट करो, ये सब होम में होता है। डिलीट करो, रीनेम भी करो, होम में होता है। मूव टू, कॉपी टू, है ना, सेलेक्ट आर, ये सब फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। विंडो एक्सप्लोरर को ही फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। होम, शेयर, हाँ होम के अंदर करती है, देखो देखो 3 ऑप्शन है, होम, शेयर और व्यू। तो होम के अंतर्गत क्या होता है, शेयर के अंतर्गत क्या होता है, व्यू के अंतर्गत क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखो होम में होता है कॉपी कट, ये सब कॉपी कट पेस्ट। देखो कॉपी करो, कट करो, पेस्ट करो, डिलीट करो, रीनेम करो, ये सब दुनियादारी। और शेयर में क्या है भाई, शेयर करो, ईमेल सिंपल से शेयर में जाएगा, जिप शेयर में जाएगा, है ना। रिमूव एक्सेस, सिक्योरिटी, प्रिंट भी शेयर में होता है। प्रिंट करो, फैक्स करो, भाई प्रिंट करना मतलब शेयर करना है, तो प्रिंट अलग भी शेयर करोगे। बर्न टू डिस्क, ओके। व्यू में क्या होता है, तो जो भी नेविगेशन पैन है, हाँ मतलब कैसे व्यू करना चाहते हो, हाँ कैसा तुम रखना चाहते हो ना, तो वो सब चीज़ें कैसे मतलब कैसे देखना चाहते हो, लिस्ट के रूप में, कंटेंट के रूप में, लार्ज आइकन देखने हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन देखने हैं, स्मॉल आइकन देखने हैं, सब व्यू में होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ग्रुप है ये सब। क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट हैज़ 2 ऑप्शंस, क्विक एक्सेस टूल बार के, ओके। प्रॉपर्टीज़ एंड न्यू फोल्डर्स, बस 2 ही ऑप्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज़ और न्यू फोल्डर। प्रॉपर्टीज़ और न्यू फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट पाए थे, बाकी तुम इतने रखो, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार के 2 होते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड न्यू फोल्डर। सर्च के लिए शॉर्टकट होता है F3, ओके। आल सब फोल्डर, फाइल, सर्च, अच्छा सर्च भी एक ऑप्शन था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सर्च भी कुछ है, सर्च F3, इसमें है सब, सर्च करो भाई, देखो भाई क्या चाहिए तुमको, सब फोल्डर, करंट सब फोल्डर, है ना, ये सब चीज़ें सर्च के लिए आती हैं। कंट्रोल प्रेस एस या प्रेस करो इसको। आइकन जो है ग्राफिक ऑब्जेक्ट डेट शोज अ प्रोग्राम और अ फाइल और मॉनिटर। शॉर्टकट आइकन, सिस्टम आइकन, फाइल फोल्डर आइकन, ऐप आइकन। सिस्टम आइकन माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माई नेटवर्क प्लेसेस, रिसाइकिल बिन। डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, हाँ माइक्रोसॉफ्ट यूज होता है। शॉर्टकट आइकन क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस व्हेन डिलीटेड, ओरिजिनल फाइल विल नॉट बी डिलीटेड। शॉर्ट आइकन में हैड स्मॉल एरोज इन द लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर, हाँ होता है। प्रोसेस टू क्रिएट शॉर्टकट, ये स्टेप 1 इज राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, स्टेप 2 इज क्लिक न्यू, स्टेप 3 इज क्लिक शॉर्टकट, स्टेप 4 इज फिल लोकेशन। सीधे शॉर्टकट कैसे करें, हाँ राइट क्लिक करो डेस्कटॉप पे, फिर उसके बाद में जो है न्यू पे, फिर शॉर्टकट, फिर फाइल लोकेशन, ऐसे मैंने भी कोशिश की थी बनाने की। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डिस्क दैट कैन बी रीड एंड मैनिपुलेटेड व्हेनेवर नीडेड, यस। फोल्डर स्पेशल ऑफ काइंड कंटेंट्स ऑफ द सब फोल्डर फाइल, क्रिएटिव फाइल से फोल्डर्स, हाँ तो न्यू फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा दो, बस बन जाएगा आपका न्यू फोल्डर।
रीनेम के लिए F2 होता है, न्यू फोल्डर, राइट क्लिक ऑन स्टॉप, फिर क्लिक न्यू क्लिक फोल्डर, ये भी कर सकते हो। बाकी कंट्रोल पर शिफ्ट लेसन। अच्छा, अगर ये यहाँ पे तो इससे जो है आपका नया फोल्डर बन जाएगा विंडो एक्सप्लोरर में, बट क्रोम में ना इससे इनकॉग्निटो वेब खुल जाती है। ये देखो, हाँ, क्लिक न्यू एंड देन क्लिक फोल्डर। कुछ बना लो। रीनेम करते हैं न्यू F2 से, मैनेज फोल्डर, कॉपी प्लस पेस्ट, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V, हाँ, कट टू पेस्ट, कंट्रोल प्लस X और कंट्रोल प्लस V, हाँ, मीन्स द फाइल रिमूव फ्रॉम द इनी, हाँ, लेकिन कट में तो है नहीं, वहाँ से रिमूव हो जाएगी, कॉपी में तो वहाँ तो रहेगी ही, दूसरी जगह भी आ गई ये चीज़ होती है। डिलीट करना एक फाइल को तो सेलेक्ट करना फाइल को, प्रेस करना डिलीट की को। विंडो एक्सेसरीज होती है, नोट पैड है, पेंट है, कैलकुलेटर है, वर्ड पैड है, ये सब विंडो में पाया जाता है। रनिंग एन एप्लीकेशन, हाँ, यहाँ पे कुछ भी लिखते हुए निकाल लो। सेट करना है डेट और टाइम, तो विंडो की प्लस आर्ट प्लस डी, ठीक है, आर्ट के साथ में डी, आर्ट अल्टर करना है हमको डेट टाइम को। कंट्रोल पैनल सेंट्रलाइज्ड इंटरफेस दैट अलाउस यूजर्स टू मैनेज वेरियस फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अनइंस्टॉल या रिमूव करना है किसी एप्लीकेशन को, कंट्रोल पैनल यूज़ करते हैं। सर्च फॉर कंट्रोल पैनल, हाँ, सेटिंग में जा करके आई से सेटिंग खुलती है, सेटिंग खुलती है, फिर वहाँ से कंट्रोल पैनल। विंडोज़ में टूल डिस्क क्लीनर, हाँ, ये दो चीज़ें होती हैं, डिस्क क्लीनअप होता है, एक डिफ्रेगमेंटेशन होता है। क्लीनअप क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, स्कैन करते हैं कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को फॉर अननेसेसरी फाइल्स एंड रिमूव देम टू फ्री अप डिस्क स्पेस। आल्सो का डिफरेंट सिस्टम रिकॉग्नाइज टू स्टोर डाटा पीसेस ऑफ डाटा टुगेदर। अंतर क्या है दोनों में? समझूंगी इसको मैं। कंट्रोल के साथ में इंसर्ट से कॉपी और शिफ्ट के साथ में इंसर्ट से पेस्ट। अंडू के लिए जेड और रीडो के लिए वाई। आल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन टैब्स। एग्जिट करना है एक्टिव ऐप को या क्लोज करना है, आल्ट प्लस F4। F3 के लिए सर्च या फाइल फोल्डर, यस। F4 होता है एड्रेस बार, लिस्ट इन फाइल एक्सप्लोरर। एक्टिवेट द मेनू बार, प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल। ओपन द शॉर्टकट मेनू फॉर द एक्टिव विंडो, शॉर्टकट मेनू फॉर द एक्टिव विंडो तो होता है आल्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट के साथ डिलीट से भाई शिफ्ट हो गया, सीधा ख़त्म, शिफ्ट हो गया, वो अपनी जगह पे गया। फिर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट से शिफ्ट हो गया, एकदम हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया, वो नहीं आएगा वापस, हमेशा के लिए तुम्हारी लैपटॉप से बाहर शिफ्ट हो गया जा करके। बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, बिगनिंग ऑफ प्रीवियस स्पेस ए वर्ड। सेलेक्ट द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सेलेक्टेड आइटम, शिफ्ट प्लस F10। डिलीट सेलेक्टेड आइटम विदाउट मूविंग टू रिसाइकल बिन, हाँ, तो बता दिया था ना। शिफ्ट प्लस F10 डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सेलेक्टेड आइकन। लैंग्वेज और कीबोर्ड लेआउट, स्पेस बार। टास्क व्यू टैब दबाते हैं। डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, विंडो की प्लस पॉज, ओके। सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, ओके। ओपन सर्च, यस। मिनिमाइज करना, लॉक ओपन सेटिंग, यस। फाइल एक्सप्लोरर, क्विट करना है, फाइल प्लस F4। प्रिंट डायलॉग बॉक्स भी दबाते हैं। डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड फोल्डर, नम लॉक प्लस दबाते हैं। और सब फोल्डर के लिए जो है ना वो एस्ट्रिक्स दबाते हैं, बिल्कुल सही है। और एक कोलैप्स करना माइनस में, सब चीज़ें पता तो हैं तुम्हें। मैं शोइंग द फॉलोइंग कंट्रोल ऑर्डर शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर, यस, बिल्कुल। प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है ना, ओपन द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेलेक्टेड आइटम एट प्रेस एंटर।
हाँ, एस्टेरिस्क के साथ में क्या था, सब फोल्डर वाला था कुछ, कॉम्पैक्ट विंडो सेलेक्टर रिड्यूस द साइज, हिडन आइटम ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड द हिडन टाइम। हाँ, हिडन तो व्यू में होती है, हिडन टाइम आइटम जो है व्यू में होती है, हिडन सेलेक्ट हाइड सेलेक्टर आइटम है, हाइड वाला व्यू में होता है, पेस्ट भी, प्रोग्राम और फीचर कंट्रोल पैनल में होता है, डिस्प्ले विंडो है, हाँ राइट नहीं लेफ्ट में होती है, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल एंड फोल्डर्स, यस देयर इज क्विक एक्सेस एरिया, नेविगेशन पेन इज द टू इनेबल इजियर नेविगेशन थ्रू विंडो एक्सप्लोरर, लेफ्ट साइड में होता है। डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, भी शॉर्टकट इज यूज टू इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को तो विंडो की और प्लस ब्रेक, ठीक है, डिस्प्ले करना है हमें सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स विंडो की प्लस ब्रेक, सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, ओके। सो लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग तो क्रिएट कर देगा शॉर्टकट आइटम का। ई जो है ओपन करेगा सर्च बार को, कि ये मैं देखूंगी करके तब मुझे याद आ जाएगी, ये मुझे नई सी लग रही है, ओपन द सर्च बार। लेक्चर नंबर 6, क्योंकि वो यूनिट टेस्ट बीच में कराया था ना एक, वो उसके ही मैंने नोट्स बनाए थे, क्योंकि मैं वहीं से शुरू हुई की थी जब लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था, इसके भी 2-3 पन्ने के मेरे पास नोट्स हैं। फिर लेक्चर नंबर फिर 6 से स्टार्ट कर देंगे, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो वो भी कर लेते हैं, यूनिट टेस्ट बस रिवाइज कर लेते हैं और फिर यहाँ से जो है नेक्स्ट, ठीक है। 60 पन्ने मैंने कर लिए, दैट्स अ गुड थिंग राइट। अगले वीडियो में फिर 60 पन्ने, फिर अगले वीडियो में अगले 60 पन्ने, बस ख़त्म फिनिश। 3 घंटे लगेंगे मेरे कंप्यूटर करने में, सही है भाई, इतना तो लगना ही चाहिए। उसके बाद में ना वो RWA पे जो वीडियो आने वाले हैं ना 3 ठोरे, वो तीनों हम कर लेंगे एक बार, और वो जो PYQ कराए थे सर ने यूट्यूब पे वो भी कर लेंगे, बस इतना कंप्यूटर में कर लेंगे, आज ही कंप्लीट करेंगे ये सारे लेक्चर। यूनिट टेस्ट 1 देखते हैं। कॉपी, हाँ देखो कॉपी के लिए मैंने लिखा था कंट्रोल प्लस भाई सिंपल है, पेज के लिए शिफ्ट प्रेस बिल्कुल, माउस पोर्ट कीबोर्ड पर PS2 और ये ग्रीन के लिए, हाँ 6 पिन पर्पल होता है, मतलब तब मैंने पढ़ा था पहली बार सही, इसलिए मुझे लिखना पड़ गया था सर। PGA के लिए 15 पिन बिल्कुल, HDMI के लिए 19 पिन, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टू रीस्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है मुझे, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, आल्ट प्लस F4 क्लोज कर दो भाई, कंट्रोल प्लस F4 से भी क्लोज, डायनेमिक रैम मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स बिल्कुल, ईपीरो में डाटा इसके लिए UV रेस बिल्कुल, CVS के लिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S या F12 CVS के लिए। ई से जो है ओपन हो जाता है विंडो एक्सप्लोरर बिल्कुल, एक्स से क्विक लाइन मेनू, आर्ट प्रेजेंटर से वो प्रॉपर्टीज शो करने लगता है, और विंडोज 10 होम स्क्रीन की इनपुट यूनिट होती है कंप्यूटर इंडस्ट्रियल फॉर्मेट में होती है। माई बी जो कैपिटल होता है, बाइट होता है, स्मॉल वाला बिट होता है, विंडोज एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर है, नमलॉक के साथ में जो वो करवाते हैं, नमलॉक के साथ में एस्टरिस्क वाला सब फोल्डर ओपन हो जाता है, अंडर माइनस से कोलैप्स कर जाएगा, और डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड, तो प्लस दबाते हैं, प्लस के लिए प्लस से जो डिस्प्ले करेगा कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर प्लस, ठीक है। विंडोज 11 के फाइलों के बीच के खाली स्थान को कमेंट के लिए व्यू फिर कंपेयर कर चेंज किया जाता है। लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट 1 लाइन एट अ टाइम आर कॉल्ड ड्रम प्रिंटर्स, हाँ ड्रम प्रिंटर्स बोलते हैं, एक टाइम पे चैन प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स, 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर और ये इम्पैक्ट वाले 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर में आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजीबल, और टाइम होता है ड्रम, और ये बताया था मैंने तुमको थर्मल। कंट्रोल प्लस विंडो लोगो प्लस F, कंट्रोल प्लस विंडो लोगो प्लस F तो सर्च फॉर कंप्यूटर्स, विंडो लोगो प्लस M मिनिमाइज करने के लिए, शिफ्ट प्लस विंडो लोगो प्लस M तो रिस्टोर द मिनिमाइज्ड वैल्यू, विंडो प्लस D डिस्प्ले या हाइड करने के लिए, CRT होता है कैट हो द ट्यूब टेलीविजन लाइन नॉन पोर्टेबल होता है, प्रोग्रामर पिक्चर इन कंट्रोल पैनल टू इंस्टॉल प्रोग्राम फ्रॉम 1 कंप्यूटर, ओके। विंडो की प्लस F1 जो होता है हेल्प के लिए, O जो होता है ओपन यूटिलिटी मैनेजर, लॉक L जो होता है लॉक द कीबोर्ड, लेफ्ट विंडो जो होती है नेविगेशन पे होता है, PCI होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है, इंटरकनेक्ट पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ हाँ तो ब्रेक या पॉज को दबाते हैं, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायलॉग बॉक्स के लिए वो विंडो की प्लस ब्रेक या पॉज, कंट्रोल पैनल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर टू कंप्यूटर, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंट्रोल पैनल जो होता है डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। RAD क्या है, रेट क्या है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड द आउटपुट इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर, ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन, ALU जो होता है
हाँ ओपन था और वो स्टोर होता है रजिस्टर में, बिल्कुल। ओपन था सर्च बाहर देता है ये मैग्नेटिक डिस्क फर्स्ट में और मैग्नेटिक टेप जो सेकंड में यूज़ होती है। ये क्या चीज़ लिखी है मैंने, मैग्नेटिक डिस्क फर्स्ट में, अच्छा वो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ओके गॉट इट। पहले डी आएगा फिर टी आएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, द प्रोसेस डाटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस डाटा क्या लिखा था, प्रोसेस डाटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। अच्छा इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको, अच्छा अलग सा लगा मुझे। डाटा पाथ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेसर विच कंटेन्स हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। ये डाटा पाथ क्या होता है, एक पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर होता है जो कंटेन करता है हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। इन यहाँ क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल होता है, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज यस, जावा होते हैं जेम्स कोसलिंग, मेमोरी कार्ड फ्लैश ड्राइव रैपिड ड्राइव सी मैग्नेटिक होती है, रिबन तेज प्लास्टिक रिबन कोटेड विद क्रोमियम डाइऑक्साइड मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी वाला। डिस्क की सरफेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ट्रैक्स बोलते हैं। डिस्क जो होता है, डिस्क की सरफेस होती है डिवाइडेड होती है इनटू नंबर ऑफ इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल को ट्रैक्स बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फिस्ट इन, हाँ इंस्ट्रक्शन साइकिल। बैंडविड्थ क्या है, बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी, बिट रेट ऑफ अवेलेबल कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी, ओके। फ्लैश ड्राइव प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस होती है, रजिस्टर सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबल टू द यूजर आउटपुट डिवाइस यस। प्लॉटर प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स सेट प्लस डिलीट परमानेंटली डिलीट होता है। कार्ट्रिज होता है, लिक्विड इंक होता है, टोनर ड्राई पाउडर होता है, क्योंकि कार्ट्रिज जो है लिक्विड इंक है, टोनर जो ड्राई पाउडर होता है। SSD आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, HDD मैग्नेटिक होती है, HDD मैग्नेटिक है, SSD इलेक्ट्रॉनिक है, ओके। HDD मैग्नेटिक है, SSD जो है इलेक्ट्रॉनिक है, टिक याद रहेगा। मेन मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU। सीरियल में 9 और 25 पोर्ट्स तो सब पढ़ ही लिए हैं, याद हो गए हैं। वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको फ्रेम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वालों को जो ट्रैक बोलते हैं, वर्टिकल फ्रेम हॉरिजॉन्टल ट्रैक। एक्स्ट्रा बिट होती है पैरिटी बिट, पेस्ट स्पेशल डायलॉग होता है, Ctrl + Alt + V यस। रोम जो होता है स्टोर्स द कंप्यूटर्स फर्मवेयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को, रोम स्टोर करता है कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को। सीरियल बिट होती है 1 बिट एट अ टाइम और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग सीक्वेंशियल कॉल। और सीरियल जो होती है 1 बिट एट अ टाइम, हाँ और सीक्वेंशियल फॉर्म में होती है। बस इतना ही था। अब लेक्चर नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और ये सब कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। छठा भी कर डालें क्या, ताकत हो तो कर डालो। लेक्चर नंबर 6 भी कर ही डालते हैं। सॉफ्टवेयर थक गई हूँ लेकिन चलो अब नेक्स्ट में करते हैं फिर।